क्या कारण है कि अभी तक आप अपने न्यूमरोलॉजी करियर को सफल नहीं बना पाए? बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते समय किन किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप किसी की नेम स्पेलिंग में बदलाव करते हैं तो जनरली किस तरह की गलतियां होती है और उन गलतियों को सुधारा कैसे जाता है? प्रेडिक्शन करते समय किन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है और जब आप प्रेडिक्शन करते हैं ना तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी को तय करना चाहते हैं ना तो जुड़िए मेरे साथ। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, हजारों लाइव सेमिनार लेने के बाद और हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद लेकर आया हूं एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल वर्कशॉप 5 से 7 अप्रैल इंदौर, मध्य प्रदेश में। क्या सोच रहे हैं? अभी रजिस्टर कीजिए। परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे मुखातिब हूँ एक और विषय के साथ में। देखिए, बहुत सारे ग्रह हैं और ये सारे ग्रह अपना अपना प्रभाव देते हैं। सब कुछ अच्छा है, अच्छा प्रभाव आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ है तो उनके अपने नकारात्मक प्रभाव हम तक पहुँचते हैं। इन सभी ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनसे कई बार हम चिंता में पड़ते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं शनिदेव को या शनि ग्रह को। अब आप देखिए ना, एक बहुत छोटी सी बात को अगर अपन समझने का प्रयास करें तो पूरा जीवन जो है वो शनिदेव के इर्द गिर्द घूमता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव नियम कानून के साथ आपको चलने की बात करते हैं। शनिदेव किसी के साथ अन्याय ना हो इस चीज़ को लेकर के भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। शनिदेव आप परोपकार अगर नहीं कर रहे होते हैं तब भी शनिदेव इस बारे में होते हैं। बिना मेहनत के अगर आप कुछ हासिल कर रहे हैं तब भी शनिदेव आपसे ठीक नहीं होते, नाराज़ रहते हैं। इसके साथ साथ किसी के साथ गलत करके अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हैं तब भी शनिदेव आपसे नाराज़ होते हैं। तो कुल मिलाकर के शनिदेव नाराज़ कभी भी हो सकते हैं। आप जीवन में इतना ध्यान नहीं रख सकते हो किसी भी काम को करते हुए कि जिससे आप शनि नाराज ना हो। कभी भी गलती हो जाएगी। आप झूठ बोलना है तब भी वो नाराज हो जाते हैं। आप अपने पैसे का उपयोग सिर्फ स्वयं ही स्वयं के लिए कर रहे हैं तब भी शनिदेव नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो परोपकार के देवता है। उनका ये मानना है कि गरीबों को दान करिए। जब आपकी जैसी श्रद्धा हो, कभी अन्न दान करिए, कभी वस्त्र दान करिए, कभी आप बहुत अच्छे लहलहाते वृक्षों को लगाइए। ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए गलती से आप वृक्ष का काटने का कोई काम कर दिया, किसी वृक्ष को आपने उखाड़ दिया, भले वो अभी छोटा है लेकिन भविष्य में तो वो वट वृक्ष बनने वाला था जिसको आपने कर दिया। तो ऐसे में ये गलतियां जाने अनजाने हो जाती है। बात आ जाती है कि ऐसे शनिदेव को फिर प्रसन्न कैसे किया जाए, या आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि शनिदेव सब कुछ अच्छे हैं, मेरे तो बढ़िया है, लेकिन बावजूद इसके अगर कुछ रेमेडीज में जीवन में करता रहूं तो उससे शनिदेव प्रसन्न होते रहते हैं और न्याय के देवता हैं। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो शनिदेव आपको फिर अच्छा परिणाम जरूर देते हैं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, मुखातिब हूं आपसे भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपका अगर दिल पर हाथ रख कर के इच्छा हो जाए तो कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं वक्त वक्त पर आपके मोबाइल पर, हैंडसेट पर आता रहूं और आपका प्यार हासिल करता रहूं। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए 2-3-4 एक्टिविटीज हैं। मुख्य अगर मैं बात करूं तो नंबर 1, आचरण पर काम करें आप। आचरण मतलब रात दिन जो आपकी आदतें हैं, आपका जो व्यवहार है, आपके जो काम करने के तौर तरीके। देखिए, आचरण में नंबर 1 सबसे पहली चीज हो गई कि आप है ना दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी श्रद्धा है और जितनी आपकी मानसिकता है। देखिए, यह मदद का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। आप गरीबों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए जो भी आप अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करें। ये एक आपका आचरण है। आप झूठ न बोले, यह आपका एक आचरण है।
आप इसके साथ साथ पेड़ पौधों को न उखाड़ें, उनको नुकसान न पहुंचाएं, ये भी एक आचरण है। या आपने पेड़ पौधे लगा दिए हैं तो उनको पानी न देना, उसकी बजाय आप देना शुरू कर दें, ये एक आचरण है। तो इससे शनिदेव जो है वो खुश रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे आचरणों में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपके दिमाग में जब आप शनिदेव को समझ लेते हैं तो आपको अपने आप युक्तियां आने लगेगी। तो कुल मिलाकर के आपके अपने आचरण में आप सुधार करें, जिससे शनिदेव को आप खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है यंत्र। अब देखिए, यंत्र मतलब आप कुछ पहनते हैं, आप कुछ यहाँ लगाते हैं हाथों में, ये यंत्र होते हैं। गले में आपने मान लीजिए कोई छल्ला वल्ला आपने पहन लिया है लोहे का, एक यंत्र है जिसका उपयोग करते हैं। घोड़े की नाल आप लगाते हो, वो एक यंत्र का काम करती है। नाव की कील से बनी हुई अंगूठी आपने पहन ली, एक यंत्र का काम करती है। आपने अपने हाथों में मान लीजिए जलीय तत्व वाले या वायु तत्व वाले कोई भी नग वगैरह पहन लिए किसी सम्मानित ज्योतिष की सलाह से, वो यंत्र हैं जो आपके लिए उस ग्रह को फेवर करते हैं या आपके लिए अच्छा करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो यंत्र के साथ में आती हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है मंत्रों की। अब देखिए, मंत्र शनिदेव के काफी मंत्र हैं, उन मंत्रों का आप जाप करके भी और शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि जाने अनजाने में जो गलती शनि के कामों में आपकी हो रही है उससे आप थोड़े से फायदे उठा सकें, उन गलतियों को माफ़ी मांग सके शनिदेव से। तो देखिए, अब आ जाती बात मंत्रों की। तो मंत्र कौन से, उसके पहले बात आ जाती है कि मंत्र का जाप कौन सी माला से करना चाहिए, एक बात। मंत्र का जाप किस समय करना चाहिए, और दूसरा, मंत्र को किस डायरेक्शन में बैठ करके और जाप करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहली चीज देखिए, जाप जब भी आप करते हैं किसी माला से करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या लाल कलर की चंदन की माला अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए तो आप इन दोनों में से किसी भी माला का उपयोग करके और आप जाप कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। आप कितनी बार, कम से कम 108 बार मिनिमम आप करें, और उससे ज़्यादा बार कर सकते हैं तो आपकी श्रद्धा है, और कम समय हो तो कम से कम 21 बार करें आप। तो माला का जाप करें, पर 108 बार आपको करना चाहिए एटलीस्ट। तो माला का जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र अभी मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप किस किस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा, अब बात आ जाती है डायरेक्शन की। तो देखिए, पूर्व डायरेक्शन में बैठ करके भी आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और आप पश्चिम दिशा की तरफ भी अपना मुंह करके और शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है जब आप पश्चिम दिशा में मुंह करके और शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा हितकर होता है, ज्यादा फेवरेबल होता है। अब बात कर लेते हैं किस समय करना चाहिए। देखिए, शनिदेव या तो सूर्य उदय के पहले आपको करना है, या सूर्य अस्त के बाद में करना है, या रात में कभी भी आप करें, लेकिन उजाले में नहीं। तो सूर्य अस्त के बाद की एक्टिविटी आप कर लें। संध्या वंदन के लिए आप बैठते हैं, संध्या में परमपिता परमेश्वर के शरण में जाते हैं, दीपक विपक जलाते हैं, जो भी करते हैं, तो उस दौरान पूजा पाठ करके, धूप बत्ती करके, और फिर आप बैठ करके और शनि का जाप जो है आप कर सकते थे। तो माला हो गई, डायरेक्शन हो गया, और समय हो गया। अब बात आ जाती है कि मंत्रों का उपयोग किया जाए। जैसा आप सब जानते हैं कि शनिदेव के ढेर सारे मंत्र में से एक तो बीज मंत्र हो गया शनिदेव का, जो है सिर्फ शंग, ठीक है, श ऊपर बिंदी होती है। ये जो मंत्र है बेसिकली ये बीज मंत्र है। तो जाप करने की बजाय इस मंत्र को आप अपने घर में या अपने कार्यक्षेत्र पर या अपने ऑफिस में या अपने गुल्लक में कहीं भी आप इसको लग करके लगा दें, तो ये अपना एक प्रभाव छोड़ता है और आपको एक सकारात्मकता देता है। अब इसके बाद आ जाती है वैदिक मंत्र की बात। हम सब ये जानते हैं कि वैदिक मंत्र जो है वो है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप भी आप लगातार करके और शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरा मंत्र अगर मैं बात करूं तो तांत्रिक मंत्र है, जिसका भी आप जाप कर सकते हैं। तांत्रिक मंत्र है, इसको भी आप याद कर लें और उसके बाद जाप करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब देखिए, ये तीनों मंत्र हैं। इसके साथ में कई बार आप जब शनि मंदिर जाते हैं ना, तो उस गेट के ऊपर लिखा होता है, या वहाँ जाते हैं तो वस्ता भी रहता है, नीलांजम समावाचम, ठीक है ना। ये वाला जो मंत्र है बेसिकली ये ध्यान करने वाला मंत्र है। बेसिकली आप इसको चेंट नहीं करते हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो जपा नहीं जाता है, इसको आप गा सकते हो, अपने ध्यान में ले सकते हो। तो इस मंत्र को वहीं तक रहने दें, लेकिन ऊपर वाले दोनों मंत्रों का आप जाप करें और इस मंत्र को आप सुनें। जब भी आपको मौका मिलता है घर में तो लगा लिया, पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी ये नीलांजम समावाशम ये वाला मंत्र जो है वो चलता रहे। अब बात आ जाती है कि जब ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर लेते हैं तो उसके बाद में कम से कम
15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप पानी का सेवन न करें और न पानी के टच में आए, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी आप माला जप करके और अपने साथ में वो करते हैं, पानी से उस साइकिल को टूटने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप आराम से जब आप पूरे अपनी जाप कर लेते हैं तो आप 10-15 मिनट आंखें बंद करके और वहीं ईश्वर के सामने बैठे रहें और उसके बाद फिर किसी भी चीज़ का आप पान करें या बाहर निकले। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पूजा गृह में ही आप बैठे रहें ये जाप करने के बाद 15 से 20 मिनट तक। वादा करता हूँ आपकी गलती से अगर शनिदेव नाराज किसी आदत से, एक्टिविटी से हो जाते हैं तो इन रेमेडीज के माध्यम से, इन मंत्रों से आप शनिदेव को हमेशा प्रसन्न बना के रख सकते हैं। मेरे आदरणीय दोस्तों, न्यूमरोलॉजी या वास्तु में अगर किसी भी तरह की कोई विद्या आप सीखना चाहते हैं तो मेरे वर्कशॉप पूरे भारत देश के अलग अलग शहरों में होते रहते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, कॉल कीजिए, अगले वर्कशॉप्स का पता कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कीजिए। सीखिए इस विद्या को और दूसरों तक पहुंचाइए और स्वयं एक अच्छे प्रोफेशन के साथ जुड़िए। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्शन आप चाहते हैं तो आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। हम 3-4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन लाइक वास्तु को साथ में इन्वॉल्व करते हैं, न्यूमरोलॉजी इन्वॉल्व होती है, एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व होती है और फिर हम आपके बारे में कुछ जो भी परमपिता परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा लिखा है वो आप तक बता पाते हैं, पहुंचा पाते हैं और एक नेविगेशन आपके जीवन को मिलता है जिससे आपका जीवन आसान होता है, खूबसूरत होता है और आनंद आता है। याद कीजिए, मैं आपका हूं और जीवन भर आपका हूं। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम।